आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बुरी खबर जो है बैड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो है आरक्षण का मामला जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है और 76% आरक्षण पर ग्रहण लग रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो है 76% आरक्षण जो आपका निरस्त हो सकता है। 76% आरक्षण पर जो है स्टे लग सकता है, क्योंकि 76% आरक्षण जब तक लागू नहीं हो सकता तब तक जो है अगर महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी अगर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो। और इधर आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग भी बोल रहे हैं कि 76% आरक्षण को निरस्त करना चाहिए, उस पर स्टे लगाना चाहिए और सिर्फ 50% आरक्षण होना चाहिए। अब ये जो बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए 76% आरक्षण है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। अगर वो टॉप नहीं करेंगे, जैसे एग्जांपल फॉर अभी आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो है डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं, डीएसपी के पोस्ट अभी छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में भर्ती होना है। तो अगर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, अगर पोस्ट 15 पोस्ट हैं, तो उनको अगर उनका रैंक कहीं 80 या 70 90 आता है तो वो कभी भी डीएसपी नहीं बन पाएंगे, कभी भी डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। वहीं जो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनको 32% आरक्षण मिल रहा है, तो उनका यदि 100 रैंक रहेगा, 100 से 150 रैंक रहेगा, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन जाएंगे। जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, टॉप करते हैं, परसेंटेज भी उनका बाकी से कहीं ज़्यादा हाईएस्ट रहता है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो टॉप ही करते हैं वही जो फर्स्ट रैंक लाते हैं, या तो 1 से लेकर 10 तक या 15 तक के, 15 तक के, 20 तक के, वही पोस्ट पा सकते हैं, बाकी अदर स्टूडेंट नहीं पा सकते। तो ऐसे में जो है उनका मांग है कि 50% तक ही आरक्षण जो है होना चाहिए। और इससे क्या होगा, 76% अगर आरक्षण नहीं होगा तो जो एसटी को मिलने वाला 32% आरक्षण, ओबीसी को मिलने वाला 27% आरक्षण निरस्त हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो एसटी का आरक्षण जो है 32% से घटकर 20% हो जाएगा और ओबीसी का 27% आरक्षण घटकर जो है 14% हो जाएगा। अगर 50% आरक्षण होता है तो क्या कुछ कहा गया है मैं आपको बताता हूँ। हर दिन आरक्षण के मामले में कुछ नई नई अपडेट जो है देखने को मिल रहा है। तो आरक्षण पर रौर जो है जारी है। अब जो है एक एक कर सभी समाज के लोग उतरने लगे हैं मैदान में आरक्षण मामले में। तो पिछड़ा वर्ग ने कहा विधेयक जो है न्याय संगत है, बिल्कुल ही सही है, जजमेंट फैसला लिया गया है, सर्वसम्मति से 76% आरक्षण पारित हुआ है। लेकिन वहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय बोले कि 50% आरक्षण जो है होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण को लेकर मचे घमासान अब और तेज होने लगा है। आदिवासी, अनुसूचित जाति, ओबीसी वर्ग के नेता जहां राज्यपाल से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अग्रवाल, ब्राह्मण और राजपूत समाज इसके विरोध में उतर आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में भी आरक्षण की सीमा 50% तक ही रखा जाए। तो यही आपका आरक्षण मामले में देखने को मिल रहा है। तो एक के बाद एक जो है आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है और इधर जो है आरक्षण का मामला भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। और राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके अभी तक कोई भी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और उन्होंने 10 बिंदुओं पर जो है सरकार से जवाब मांगा है। तो क्या कुछ अपडेट्स है मैं आपको आगे और बताता हूँ। आरक्षण जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा से लगभग 2 हफ्ते पहले पारित हुआ आरक्षण, क्योंकि 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। विधेयक अब जो है अटक गया है। इस विधेयक में मंजूर की गई आरक्षण व्यवस्था जो है तभी लागू हो सकती है जब राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया उइके के हस्ताक्षर हो जाएंगे। राज्यपाल से हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। राजभवन से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विधेयक पर विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद सवाल तैयार किए हैं जिनकी जानकारी जरूरी है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को सुबह आरोप लगाया कि भाजपा नेता राज्यपाल पर आरक्षण विधेयक को रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। सीएम ने भाजपा पर खुला आरोप लगाया कि यह आरक्षण विरोधी है। सरकार बताए कि इस डेटा पर बनाया विधेयक है, राजभवन का कहना। तो आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन ने राज्य सरकार को भेजे गए जिन 10 सवालों का जवाब मांगा है, उनके मूल में यही है कि सरकार ने वर्गों की संख्या के जिस डाटा के आधार पर नया आरक्षण विधेयक बनाया है उसे राजभवन को बताना चाहिए। अगर सरकार ने जातियों को लेकर कोई सर्वे किया था तो इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए कि हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण रद्द होने के बाद 2.5 महीने में ऐसी क्या विशेष परिस्थिति बन गई कि 76% आरक्षण देना पड़ रहा है।
राजभवन सचिवालय ने शासन को भेजे पत्र में कहा है कि इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द दिए जाए। राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया उइके ने पत्र भेजने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि विधेयक के मसौदे पर विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद 10 सवाल तैयार किए हैं। सरकार ने इन्हीं का जवाब मांगा है। इसके पीछे कोशिश यही कि अब जो भी नया विधेयक बने उसे कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाए, यानी कि अगर कोर्ट में फिर चैलेंज होता है तो ये 76% आरक्षण सीधा सीधा फिर से आपका जो है निरस्त हो सकता है। तो एक के बाद आपका आरक्षण मामला देखने को मिल रहा है। तो आरक्षण खारिज होने से अब तक क्या हुआ, तो 19 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताकर नकार दिया और कहा कि पूर्व में की गई नियुक्ति बरकरार रहेगी और आने वाली भर्ती को कोर्ट ने बताए नियम के अनुसार होगी। लोक सेवा आयोग और व्यापम ने आरक्षण नहीं होने से भर्ती परीक्षाएं जो है टाल दी है। जिन पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है उनके परिणाम रोके हैं। तो एक के बाद एक जब आरक्षण का मामला सही होगा तभी जो है छत्तीसगढ़ में नई भर्ती और उसका रिजल्ट भी जारी होगा। तो ये छत्तीसगढ़ में आपके आरक्षण के मामले में जो है नई अपडेट्स, नई जानकारी देखने को मिल रहा है। और सबसे अधिक अगर कोई परेशान है, किसी को प्रॉब्लम सब परेशानी हो रही है आरक्षण रिजर्वेशन मामले में, तो ये सभी आरक्षण के मामले में सिर्फ एक स्टूडेंट ही परेशान हो रहा है, क्योंकि बहुत से भर्ती प्रक्रिया हैं जो अभी तक जो स्टार्ट नहीं हुआ। जो भर्ती परीक्षा होनी थी उस पर स्टे लगा दिया गया है। जैसे एसआई भर्ती परीक्षा जो 6 नवंबर को आयोजित होने वाला था, ये भर्ती परीक्षा भी आपका आयोजित नहीं हुआ, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानी जो है देखने को मिल रहा है। और एक के बाद एक आप लोगों को आने वाले समय में और प्रॉब्लम्स और परेशानी जो है हो सकता है। तो ये 76% आरक्षण के मामले में हर दिन कुछ नई अपडेट्स देखने को मिल रहा है। तो अब यह देखने वाली बात रहेगी कि महामहिम डॉक्टर राज्यपाल जो अनुसुईया उइके जी हैं वो हस्ताक्षर करेंगी तभी विधेयक पारित होगा। वैसे भी सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन अभी भी लागू नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात रहेगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी लोगों को नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। सो इसी तरह से नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोज़ पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रश्न अगर यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना। और कुछ भी अपडेट्स आते हैं, चाहे जॉब काउंसलिंग से रिलेटेड हो, नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी छत्तीसगढ़ के, तो मैं आपको हर एक जानकारी बताऊँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए।